जो सूरह अनआम है या आगे सूरह आराफ या इसी आगे वाले आने वाली सूरतें हैं, इनमें ज़्यादातर मुशरिकीन मक्का की आदात, माँ बाप बाप दादा की तकालीद, शिरक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खामखा के एतराज़ात, उनके जवाबात का तज़किरा तफसील से है कि अल्लाह ने जो कुछ आपके लिए हलाल और पाकीज़ा साफ़ सुथरा पैदा किया, खाओ पियो और वला तातदू, ज़्यादती न करो, खामखा हद्दे क्रास न करो। बेहतरीन गोश्त खाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन खाना खाया। आपको दस्ती पसंद थी बकरे की दस्ती पसंद, दस्ती खाया करते थे। बेहतरीन लिबास पहना है, बेहतरीन सवारी रखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसने इख्तियार दिया इंसान को कि इंसान अल्लाह की पाकीज़ा चीज़ों को हराम करता करार देता फिर अपने ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा था मैं शहद नहीं खाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, कफारा दो तहिल्लत ईमानिकुम, कफारा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कफारा क्या है? अगर अमीर आदमी है, गनी है, तो 10 मिस्कीन, गुलाम तो आजकल है नहीं, कफारा तो तहरीर रक़बतिन मुमिना, 10 मिस्कीन को सूट पहना लो या 10 मिस्कीन को खाना खिला दो। बकरा, आले इमरान, सूरह निसा, इसमें मुनाफिकीन का तज़किरा भी तफसील से हुआ है। और जो सूरह अनआम है या आगे सूरह आराफ या इसी आगे वाले आने वाली सूरतें हैं, इनमें ज़्यादातर मुशरिकीन मक्का की आदात, माँ बाप बाप दादा की तकालीद और शिरक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खामखा के एतराज़ात, उनके जवाबात का तज़किरा तफसील से है। यहूदी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल समझते करते थे, हलाल करार देते थे। जो चीज़ें अल्लाह ने हराम कर दी, बेशुमार चीज़ों को हीला करके किसी और तरीके से हलाल कर लेते थे। उसका ज़िक्र सूरह मायदा, मायदा का माना है दस्तरखान है, खाना। अनआम चौपाई को कहते हैं, जानवरों को, इसमें भी इसी का तज़किरा है। लेकिन उसके बरअक्स जो ईसाई और मुशरिकीन मक्का थे, ये यहूदियों के बिल्कुल बरअक्स अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम करार देते थे। तो इसीलिए सूरह मायदा में हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम हुर्रिमत अलैकुम अल-मैततु वद्दम व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ला, इन हराम जानवरों का तज़किरा है, क्योंकि यहूदी बहुत सारी चीज़ों को हलाल समझते थे। और शराब का तज़किरा भी यहाँ है। तो अक्सर अंबिया बनी इसराइल में से आए हैं। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा इसहाक जो कि शाम में रहते थे, इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ और बिन्यामीन जो सगे भाई थे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे। आगे अक्सर अंबिया वो इन्हीं की औलाद में से हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, अय्यूब हैं, ज़ुल्करनैन हैं, शीस हैं। आखिरी नबी बनी इसराइल में ईसा अलैहिस्सलाम है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक की नस्ल से चले। तो ये सब बनी इसराइल कहलाते हैं और इसमें हज़ारों अंबिया आए। इमामत इनके अंदर ही रही, बादशाहत, कौमों की क़यादत और सियादत तकरीबन इन लोगों के यहाँ रही है। अंबिया थे वही बादशाह, वही निज़ाम चलाने वाले। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना इमामत इनसे छीन कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में मुंतकिल कर दी। और इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से सिर्फ एक ही नबी आया है, शम्सुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाम में, इराक़ में, पूरे इन इलाक़ों में थे, ये थे बनी इसराइल। मक्का, मदीना और जज़ीरतुल अरब में थे बनु इस्माईल। तो
तो अल्लाह ने बनो इसराइल से इमामत और मनसब सारा कुछ छीन के बनो इस्माइल में मुंतकिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और उसके बाद आपकी उम्मत के पास ये सिलसिला रहा है। तो अब इन जो सूरह माइदा और पिछली सूरतों में बनी इसराइल का जिक्र, अब अगली सूरतों में बनी इस्माइल का तज़किरा ज़्यादा है। अब देख लें, इनमें बनी सूरह अनआम है, आराफ है, आगे सूरह दीगर अनफाल है, सूरह तौबा है। इनमें तकरीबन गज़वात का जिक्र है, मुशरिकीन मक्का के अकायद, रस्म व रवाज, बाप दादा की तकलीद और जहालत और शिरक, बिदात, खुराफात और ऊट पटांग सवाल, इनका तज़किरा और उनके जवाबात, और ये सब तफसील के साथ है। तो यहूदी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हीला साजी से हलाल करते थे, लेकिन मुशरिकीन मक्का और ईसाई हलाल करदा चीज़ों को हराम करते थे। मिसाल के तौर पर अच्छा खाना नहीं खाना, अच्छा मशरूब नहीं पीना, अच्छा लिबास नहीं पहनना, अच्छी जूती नहीं पहननी, चीथड़े पहनने हैं, लकड़ी की जूती पहनी जिसको खड़ावा कहते हैं, नंगे पाँव, नंगे जिस्म, और शादी नहीं करनी, कारोबार नहीं करना, वीरानों में निकल जाओ, बियाबानों में निकल जाओ, जंगलों में चले जाओ, गारों में जा बैठो, कब्रिस्तानों में चिल्ला कशियाँ करो, रियाजतें करो, हैं जी, और ये कुछ, और धागे पहनना और बड़ी बड़ी मालाएं गले में लटका के, समझ आ रही ना जी, लटका लो, और इसके साथ फिर तर्क के दुनिया, न कारोबार, न तिजारत, न माँ बाप, न भी बच्चे तो थे ही नहीं, समझ आ रही है ना जी। तो ये चीज़ ईसाइयों में भी थी, फिर वहाँ से हिंदुओं में आई, फिर हिंदुओं से बाद में मुसलमानों के अंदर भी आज आ गई। ये तर्क दुनिया है और वीरानों में निकल जाना, शादी नहीं करना। कई तो आपने देखे होंगे सर्दियों में नंगे पाँव लोग चलते हुए नजर आएंगे, हाथ में कशकोल पकड़े हुए, बड़ी बड़ी मालाएं और तस्बीहें लटकाई हुई, किसी ने चीथड़े पहने हुए, शदीद चिलचिलाती धूप में नंगे पाँव जा रहे हैं, किसी ने लोहे की बड़े बड़े संगल पहने हुए, किसी ने बड़े बड़े लोहे की जंजीरें लटका रखी है, और किसी के बाल बड़े हुए हैं, और जनाब अली ये साहब जनाब अली फ़लाँ इतने अरसे से इन्होंने गोश्त नहीं खाया, इतने अरसे से इन्होंने फ्रूट नहीं खाया, इतने अरसे से इन्होंने जनाब अली को अच्छा पिया नहीं, बस ये जनाब है जी जाहिद है, और ये आबिद है, और ये फ़लाँ है, और ये सारी अल्लाह की हलाल करदा पाकीज़ा चीज़ें अपने ऊपर हराम कर दी। इसीलिए ये जो 7वां पारा शुरू होता है ना, इसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी चीज़ का तज़किरा ज़्यादा किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू हलालन तय्यिबा कुलू मिम्मा फिल अर्दि, हैं जी, हलालन तय्यिबा। तो ये कसरत से इन सूरतों में तज़किरा है कि अल्लाह ने जो कुछ आपके लिए हलाल और पाकीज़ा साफ़ सुथरा पैदा किया, खाओ पियो, और वला तातदू, ज़्यादती ना करो, खामखा हद क्रास ना करो, हैं जी। और फिर आगे जानवरों का जिक्र है कि मुशरिकीन मक्का ने जो जानवर हराम कर दिए थे, ये वसीला है, साहिबा है, हाम है, हैं जी, और इसी तरह जानवर, ये जानवर जो है ये इसका गोश्त नहीं खाएंगे, फ़लाँ जानवर पर सवारी नहीं करेंगे, फ़लाँ जानवर का दूध नहीं पिएंगे, फ़लाँ जानवर को मर्द नहीं खाएंगे, औरतें खाएंगी। ये सारे जानवर उन्होंने, इसी तरह खेती भी उन्होंने कई हराम की। इस खेती का जो है ना वो गल्ला है वो थोड़ा अल्लाह के लिए होगा, बाकी सारा इनके अपने माबूदान बातिला के लिए, मुश्किल कशाओं के लिए, हाजत रवाओं गैरुल्लाह के लिए। तो ये चीज़ें इन्होंने बना रखी थी। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त उनकी तरदीद फरमाई। देखें ये जो चीज़ है ना तर्क दुनिया, आप जानते हैं ईसाई राहिब, मसीहियत में आजकल कैटेगरियाँ हैं, जो कैथोलिक हैं उनके अंदर जो होता है पादरी राहिब, ठीक है, वो शादी नहीं करते, खा राहिब हो या राहिबा हो, शादी नहीं करते, सारी जिंदगी मुजर्रद। अलबत्ता जो होते हैं पास्टर या रिब्बी या फादर, वो शादियां करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। इनके यहाँ भी कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है, प्रोटेस्टेंट है, 4 इनके फ़िरके हैं।
तो अक्सर जो हैं वो ये रिबी जो इटली वो उसके हाँ जी इटली वाले के जो आगे पैरोकार हैं तकरीबन, वो शादी नहीं करते, सारी ज़िंदगी इस तरह रहते हैं और तर्क दुनिया, ये बिल्कुल अल्लाह ने इसकी इजाज़त नहीं दी कतअन। देखें दुनिया के अंदर इस कुर्राए अर्ज़ पर अगर कोई बरगज़ीदा हस्तियाँ थी ना तो वो अम्बिया थे, और जितने भी अम्बिया आए हैं देख लें उनकी शादियाँ भी थी और दुनिया बच्चे भी थे जी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतलब 100 बीवियाँ थी, बुखारी की हदीस है 100 बीवियाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम की, समझ आ रहे हैं, सही बुखारी के अंदर वाक़या है। और कुरान मजीद में भी है कि अल्लाह फरमाते हैं कि एक बीवी के हाँ वो आधा बच्चा पैदा हुआ, हमने अलकैन अला कुर्सी यही तो। अच्छा, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल जब बिल्कीस आई, मुमर्रद की टाइलें थी, मुमर्रद दुनिया का सबसे कीमती पत्थर है जिसकी टाइलें थी, ठीक है जी। जो आप फैसल मस्जिद में चले जाए ना, ये उसकी नकल लगी हुई है समझ लो मुमर्रद की, जहाँ बंदा ऊपर चलता है तो लहरें नजर आती हैं और बंदा बाकायदा महसूस होता है कि पानी। बिल्कीस आई तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ चलें, तो उसने कुरान मजीद में है कि उसने पिंडलियाँ नंगी कर ली, उसने कहा ये पानी है। तो जब चली तो देखो खुश हैरान रह गई, कहने लगी अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या क्या कुछ दिया है। और फिर हीरे जवाहरात लालो गोहर सारी चीज़ें, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत आप देख लें। यानी आज जदीद दौर में ऐसा महल दुनिया के अंदर ने जो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, और क्या शहाना ज़िंदगी, क्या घोड़ों का तज़किरा है। ये तो आजकल इन सूफियों को तो खाना नसीब नहीं, अल्लाह की हलाल करदा चीज़ें आराम कर दी। और फिर ख़ास तौर पर सैयदुल अंबिया, इमाम अल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम अल अतकिया, जाहिदों के भी जाहिद, मुत्तकीन के भी इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की। अगर शादी करना, बच्चे होना, कारोबार करना, सवारी रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घर इख्तियार करना है जी, अगर ये ज़ुहद और तकवा और है जी इबादत के ख़िलाफ़ होता तो अल्लाह के रसूल तो बिलौला इन चीज़ों को तर्क कर देते। सब खुराफात हैं ये दीन के नाम पर सूफियों ने जो बना रखी हैं, इसमें कोई इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी, 9 यक वक्त थी, बांदियाँ अलग थी और आपकी शहाना ज़िंदगी थी। बेहतरीन गोश्त खाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन खाना खाया। आपको दस्ती पसंद थी, बकरे की दस्ती पसंद, दस्ती खाया करते थे, ये सब हदीस के अंदर है। बेहतरीन लिबास पहना है, बेहतरीन सवारी रखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माशाअल्लाह। तो क्या सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जुब्बा पहना हुआ सुर्ख खेमे के अंदर थे आप एक गज़वा में, तो बोला कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुर्ख सफ़ेद चेहरा, वो बालों की जुल्फ़ें और वो हैं जी शहाना हैं सुर्ख जुब्बा और ऊपर से सुर्ख खेमा, वो मंजर था और वो हैं जी रौनक और हैं वो। लेकिन आज देख लो ये घरों में, कुटिया में और कब्रिस्तानों में, कब्रों के अंदर और चिल्ला कशियाँ, बाल बड़े हुए, जुएँ पड़ी हुई, साल साल नहाते नहीं, जाहिद और आबद। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों का तज़किरा किया है। ख़बरदार मुसलमानों, आगे आ रहा है कारी साहब, कल पढ़ेंगे, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही व तिय्यबाति मिनर रिज़्क़ कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयाति दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामा। किसने ये चीज़ें हराम की? अल्लाह की ज़ेब व ज़ीनत और पाकीज़ा रिज़्क़। किसने? अल्लाह ने तो हराम नहीं किया, नबियों ने हराम नहीं किया भाई। किसने इख्तियार दिया इंसान को कि इंसान अल्लाह की पाकीज़ा चीज़ों को हराम करता करार देता फिर अपने ऊपर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना कहा था मैं शायद नहीं खाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने जो चीज़ हलाल करार दिया आप क्यों हराम की? कफारा दो, तहिल्लत ईमानिकुम, कफारा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये कौन होते हैं? ये हलाल व हराम के कायदे और उसूल बनाने वाले, उम्मत पर ये चीज़ें हराम करार देने वाले, ये बिल्कुल खिलाफ इस्लाम। ये रहबानियत व रहबानियत निब्तदऊहा मा कतबना अलैहिम, आएगा सूरह हदीद में इंशाअल्लाह। तो ये रहबानियत, ये तर्क दुनिया, तर्क सब कुछ, ये इस्लाम के अंदर ला रहबानियत फिल इस्लाम, साफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस्लाम के अंदर रहबानियत जायज़ ही नहीं है। हाँ, सिर्फ 10-20 दिन या महीने के लिए तर्क दुनिया, तर्क ज़ोजात, तर्क कारोबार,
ये जायज़ है। सिर्फ साल में 1 महीना 20 दिन या 10 दिन जिसका नाम आप रखते हो इत्काफ, लेकिन उसमें भी अच्छा खाओ। सिर्फ ये है कि बीवी बच्चों से करारा कश होकर अल्लाह के घर में आप मखसूस इबादत के लिए मखसूस दिनों में आ गए, बाकी 11 महीने आप कारोबार करो, खाओ पियो खूब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुलू वशरबू वलबिसू मिन गैरि इसराफिन वला मखीला, खूब खाओ, जो चाहो मर्जी खाओ, जो चाहो मर्जी पहनो और जो चाहो मर्जी पियो, लेकिन इसराफ नहीं करना, फजूल खर्ची नहीं करनी, वला मखीला, अतराना नहीं, खा पी के तकब्बर नहीं करना, गुरूर नहीं करना। हाँ, आज इनकसारी करो, अल्लाह की नेमतें खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहरहाल इसी सूरह माइदा के आखिर में और तकरीबन 7वें पारे में कसम के अहकाम भी बयान हुए हैं, पिछले साल भी बयान किए थे। 3 किस्म की कस्में होती हैं, एक कसम लगव होती है, यमीनुल लगव, एक यमीन अमद होती है, और एक यमीनुल गमूस झूठी कसम होती है। जो यमीनुल लगव है ना, ये तकिया कलाम बन जाती है कई लोगों के, बगैर इरादे के, बगैर किसी कसद के वो कसम खाब खा खाते रहते हैं। अल्लाह की कसम मैं नहीं खाता, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाता। तो अल्लाह फरमाते हैं ला युआखिज़ुकुम अल्लाह बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम, ये जो खाम खा की कस्में आप खा लेते हो बगैर इरादे के, बगैर कसद के, तकिया कलाम आपकी बनी हुई है, जान छुड़ाओ लेकिन इस पर मुआख़ज़ा नहीं, पकड़ दकड़ नहीं, गुनाह नहीं। अलबत्ता वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमाना, जो जानबूझ कर तुम कसम खा लेते हो, हाँ जी, कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये फ़लाँ के घर नहीं जाऊँगा, फ़लाँ से बात नहीं करूँगा, फ़लाँ ये नहीं करूँगा, ये नहीं खाऊँगा, ये नहीं पीऊँ। फरमाया तो ये कसम टूट गई या तोड़नी पड़ गई। कसम खाई थी फलां के घर नहीं जाऊँगा, लेकिन जाना पड़ गया, जाओ कसम का कफ़ारा दो। टूट गई तभी कसम का कफ़ारा दो। तो कफ़ारा क्या है? अगर अमीर आदमी है, गनी है, तो 10 मिस्कीन, गुलाम तो आजकल है नहीं, कफ़ारा तो तहरीर रक़बतिल मुमिना, 10 मिस्कीन को सूट पे ना लो या 10 मिस्कीन को खाना खिला दो। 10 मिस्कीन का खाना खिलाना सस्ता है, तकरीबन 10 आदमियों को खाना खिलाना जो घर में मिन औसत मातु तेमून अहलीकुम, फरमाया जो दरमियानी दर्जे का घर में खाना खिलाते हो ना बीवी बच्चों को, वो 10 मिस्किन को खिला दो, तो तकरीबन को 1500, 1700, 1800 या 2000 ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो ये कसम का फ़ारा है गनी के लिए। अल्लाह फरमाया फमन लम यजिद, अगर किसी को 10 सूट के अगर 10 आदमी को खाना नहीं खिला सकता, बल्कि अपना खाना नहीं उसके लिए पूरा होता, फसियाम सलासत अय्यामिन, तो फिर 3 दिन के वो रोज़े रख ले। गरीब आदमी के लिए फिर 3 दिन के रोज़े ऑप्शन है। तो अलबत्ता जो यमीनुल गमूस है, झूठी कसम को खा लेता है, ठीक है ना जी, तो वो बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, उसके लिए तौबा शर्त है। सच्चे दिल से तौबा करे, पक्के दिल से तौबा करे, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़िया मांगे। इंशाअल्लाह जब शिरक माफ़ हो जाता है तो झूठी कसम भी माफ़ हो जाएगी इंशाअल्लाह, सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ऐ ईमान वालो यकीनन शराब और जुआ और किस्मत मालूम करना सितारों के ज़रिए, स्टार के ज़रिए, माथे के शिकनों के ज़रिए, हाथों की लकीरों के ज़रिए, रमल के ज़रिए या किसी और तरीके से किस्मत मालूम करना, वल अंसाबो, और ये शिरकिया अड्डों पे जाना और वहाँ हाज़िरियाँ देना, वहाँ मुश्किल कशाई करना, वहाँ मदकाफ बैठना, रिज्सुन, ये पलीत है, मिन अमल शैतान, ये चारों काम शैतानी है। नशा इस्तेमाल करना, ठीक है, और सूद और जुआ खाना, खेलना या जुआ इस्तेमाल करना, और इसी तरह किस्मत आजमाई इन चीज़ों के ज़रिए, या फिर शिरकी आडे, ये चारों काम नजस हैं, शैतानी काम हैं। फजतनिबू, इनसे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी आपकी कामयाबी इन चीज़ों को छोड़ने में है। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। शैतान चाहता है कि जुए के ज़रिए और नशे के ज़रिए आपके दरमियान, आपके दिलों में अदावत, दुश्मनी, बुग़्ज़ डाल दे, और ये अल्लाह के ज़िक्र से भी आपको इन जुए, हरामखोरी और शराब, नशे के ज़रिए आपको अल्लाह के याद और ज़िक्र से रोकेगा। वानी सलाह, और ये नमाज से भी शैतान इसके ज़रिए आपको रोक देगा। फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या हाँ तुम रुकने वाले, बाज आने वाले? सहाबा कराम ने फरमाया इंतही ना हम रोक के। और उसके बाद दीगर
फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी जो कारी साहब ने पढ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुशरिकीन थे ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम, देखो सितारा परस्त थी। सितारा परस्त क्या होते हैं? आजकल भी सितारा परस्त हैं, आजकल सितारा परस्ती समझ आ गई ना जी। ये नजूमी हैं, नजूमी पमिस्ट प्रोफेसर सितारा परस्त। तेरी किस्मत कैसे रहेगी, तेरा हफ्ता कैसे रहेगा? ये सितारे देख के ना, ये सितारे जायचे खींच कर फलां सितारा फलां बुर्ज में दाखिल हुआ, फलां सितारा फलां बुर्ज में दाखिल हुआ, ये होगा वो होगा। ये सितारा परस्ती इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में थी। यही वजह है कि वो एक सितारा देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, डूब गया तो फरमाया ये मेरा रब नहीं, चांद देखा फरमाया ये बड़ा है, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब चांद भी डूब गया तो फरमाया डूबने वाला कहाँ रब होता है? जब देखा शम्स, सूरज देखा तो फरमाया ये अकबर, ये सबसे बड़ा है, ये सही चमक रहा है, ये मेरा रब है। जब वो भी डूब गया तो फरमाया मेरा रब ये नहीं है, मेरा रब वो खालिक के कायनात मालिक अर्ज़ व समा, जो सारी कायनात का निज़ाम सिस्टम चला रहा है। तो इस तरह करके कौम को जो सितारा परस्त थे, आतिश परस्त थे, उनको दीन समझाया। इस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायल किया उनको कि ये नहीं कुछ कर सकते। आज देख लें, ये नवाए वक्त में आता है, हैं जी, उस संडे मैगजीन में आपका हफ्ता कैसा रहेगा, हैं वो बताते हैं कि जी तेरे नाम का स्टार फलां है। तो सारा झूठ है, सारा झूठ है, लोगों को लूटने के तरीके हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। और दीनदार लोग भी इस चीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। अल्लाह दीन को समझने, इस पर अमल करने के तो